अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी। आज हम मौजूद हैं मुल्तान रोड पे, जहां पे मज़दूर दोस्त बैठे हैं। आए इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मज़दूर मौजूद हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की ना है ताड़ा? मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, आप यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं जे पटाइयों का काम करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, जोड़ा भी लब जाए। तो काम के हालात कैसे हैं? कोई हाल नहीं। 2-6 महीने से काम ऐसा चल रहा है जैसे है ही नहीं। मजदूर आते हैं, सारी दिहाड़ी बैठ के चले जाते हैं, काम है नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कंपनियाँ चलाए, अदारे चलाए, कारोबार चलाए। ये क्या है, कोई मजदूर नहीं, महंगाई है, क्या करे? डाके डाले, बंदे मारे, क्या करे? हम तो बहुत तंग है। ये हुकूमत आए, खुदा का वास्ता, कोई भी हुकूमत आए, कारोबार चलाए। आप पंजाब हुकूमत को हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए जनाब के साढ़े वास्ते को सहूलत करे। आज तू 8-10 साल पीछे 2018 पीछे कारोबार है सन, मजदूर खुशहाल सी, जैसे भी इलाज सन। पर जो उस तो बाद 5-4 साल हुए ने, 8 साल, आज निज़ाम धर्म भरम हो गया। क्या करे? बंदे मारें, डाका डालें, क्या करे? महंगाई बढ़ी है, बच्चों को कहाँ से पेट पाले? हम तो बहुत हुकूमत से भी तंग है, और कारोबार चलाएं तो हम खुश हैं। हम इसको वोट भी दें, सारा तावन भी करें, जैसे करें वैसे कर ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ही लड़ी जा रहे हैं। इन्होंने चाहिए कि दारे सारे रल मिल के कारोबार पाकिस्तान को आगे ले जाए, पाकिस्तान को आगे ले जाएं और तरक्की के राह पे लाएं। चला जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और मजदूर हमारे साथ मौजूद है। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महबूब अहमद। महबूब साहब, आप यहाँ पे सड़क किनारे बैठे हैं, अल्लाह को याद करके रोजगार की तलाश में। आप करते क्या हैं, पहले ये बताएं। सर जी मजदूरी करने हैं। किस चीज़ की मजदूरी? मिस्त्रियों के नाल। मिस्त्रियों के साथ। तो क्या दिहाड़ी चल रही है? दिहाड़ी तो 1200 रुपया दिहाड़ी है। अच्छा, ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ A to Z ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਡ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸੀ, 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬਿਲकुल बंद होया पे। अच्छा, हुकूमत पंजाब ने आपके लिए मजदूर कार्ड भी बनाया है, क्या आपने वो कार्ड बनाया है सोशल सिक्योरिटी से? कुछ भी नहीं बनया है, एवं सब झूठ है। असी अपनी मजदूरी करने, लेकिन काम है नहीं, असी किधर जाइए मजदूर बंदे। तो आपका घर का गुजरोकात, आपका चूल्हा कैसे चलता है? बस गुजारा ही हो रहा। बस इतने असी खाना मिलता तो खा लें, तो शाम को किराया ला के घर को चले जाने। लेकिन इमरान खान की हुकूमत सही सी, इमरान खान वापस बुलाया जाए तो चंगा है। वही वज़ीर आज़म अच्छा है, बाकी जो फारग ने। अच्छा जी, आज आप जिस लहद पे पहुंचे हैं, ये सब कुछ किया कराया भी इमरान खान का है ना? वो IMF से ऐसी शराइत पे कर्जा लेता ना, आज यहाँ पे नहीं। इमरान खान बंदा अच्छा है सी, इन्होंने सारे ने रल मिल के ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, 2018 से पहले का पाकिस्तान सही है या अब का पाकिस्तान सही है? 2018 का पहले का। जब पहले का तो उस वक्त इमरान खान नहीं था। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान खान के आने से पहले जो गरीब आदमी है पेट भर के रिस्क कमा रहा था। और सर जी पता की गल है, महंगाई इन्नी हुई भी है तो असी कितों खाइए? काम होएगा तो असी कमावांगे ना, काम ही नहीं होगा तो फिर असी की करेंगे? दसो मैनू, काम खत्म हो गया थे। और आप कोई पंजाब हुकूमत से जो इमरान खान की ही है, आपको गुजारिशात पेश करना चाहेंगे? असी ये कहने हैं कि मजदूरों वास्ते कोई अच्छा सोचा जाए, भी साढ़े रोज़गार चलाया जाए, तो रोज़गार चलेगा, कारोबार चलनगे। कोई अच्छा ही सोचन हुकूमत वास्ते ये चाहते हैं कि साढ़े वास्ते कोई अच्छा हो जाए। चले जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप किस चीज़ के कारीगर हैं? पेंट के कारीगर। पेट के। रोजगार कैसा है? बस कभी चलता कभी नहीं चलता। अच्छा, आप ये बताएं, जो पंजाब हुकूमत ने मजदूर कार्ड निकाला है आपकी फलाह बहबूद के लिए, क्या आपको उसके मुतालिक कोई नॉलेज है? नहीं सर, कोई नॉलेज नहीं मुझे।
किसी हुकूमती अहदेदार ने आपको उसके मुतालिक ब्रीफिंग दी है? नहीं कुछ नहीं। तो आप दिन में कितना कमा लेते हैं? बस कभी लग जाती दिहाड़ी, कभी नहीं लगती है। एक माह में अक्सर कितनी दिहाड़ियों में आपको काम मिल जाता है? 10 दिन मिलता है। 10 दिन में आप कैसा चूल्हा अपने बच्चों को चलाते बस हैं? उधार ले लेते हैं कहीं से, वो पकड़ लेते हैं, जब काम चलता है तो वापस कर देते हैं। पंजाब हुकूमत को आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए कि मजदूर के लिए सोचे कुछ। मजदूर का बहुत बुरा हाल है, जो बैठे हुए कमरों में हीटर चला के, उनको भी नहीं पता कितनी सर्दी में बैठना पड़ता है यहाँ पे। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। दूर और मौजूद हैं, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जुवैद है आप क्या काम करते हैं? सर जी। मैं रंग का काम करता हूँ। अच्छा, रंग का काम करते हैं। और काम की पोजीशन कैसी है? बहुत मंदी है, बहुत मंदी है। जो मजदूर है ना वो बहुत तंग है सर जी, बहुत ढेर तंग है। रोटी से ना, ये रोटी खाने को तंग है। ठीक है, एक टाइम लगती है, 4 दिन नहीं लगती, एक दिन लगती है, 4 दिन नहीं लगती। ठीक है ना। मैं हुकूमत को यही कहना चाहता हूँ कि हम गरीब जो ना, हमारे गरीब को बारे सोचे हैं। अच्छा जी, पंजाब हुकूमत ने आपकी वेलफेयर के लिए जो मजदूर कार्ड बनाया, क्या आपको किसी हुकूमती अहदेदार या किसी और इदारे ने या सोशल सिक्योरिटी ने या किसी और इदारे ने उसके मुतालिक आपको मजदूर कार्ड के मुतालिक बताया? नहीं जी, कोई नहीं बताया हमें। आपको मजदूर कार्ड के मुतालिक नहीं पता? नहीं जी, कुछ नहीं पता हमें कुछ नहीं पता। हमें पता होता तो हम बता देते, हमें कुछ नहीं पता ना, हमें किसी ने बताया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मजदूर मौजूद हैं, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। शहबाज भाई, आप किस चीज़ की मेहनत मजदूरी करते हैं? हम ईंटें तोड़ते हैं, रोटी बनाते हैं। अच्छा, तो काम की क्या पोजीशन है? काम का बस अल्लाह ही वारस है, क्योंकि इन लोगों ने एक चीज़ के ऊपर अगर हमारी हुकूमत गौर करे ना, ये अपनी फजूल खर्ची ख़त्म कर दे। ये पीछे आप देख रहे हैं ये पार्क, इसमें ये इन्हीं 6 महीनों के अंदर ये तीसरी दफ़ा इन्होंने पौधे लगाए हैं। ये लाखों रुपया इधर ज़ाया कर रहे हैं, किस लिए? हज़ारों मजदूर इन्होंने इसके ऊपर लगाए हुए, किसका पैसा ज़ाया हो रहा है? हमारा पैसा। अगर ये ज़ाया करना छोड़ दे तो हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है, जितनी आपने हमारे मुल्क को नेमतें दी हैं इतनी और किसी मुल्क में है ही नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं। मगर ये हैं लकड़ बग्गे, ये जो हमारे सियासतदान हैं ना, लकड़ बग्गे हैं। जोग्राफिया का आप चैनल देखें ना, वहाँ पे कुत्तों का झुंड होता है जिसको वो बोलते हैं लकड़ बग्गे। बाकी जानवर शिकार करते हैं तो जानवर को मार देते हैं, वो जिंदे को नोचते हैं। ये हमारे जितने भी सियासतदान हैं, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी है, ये सब लकड़ बग्गे हैं। ये हमारे को नोचने आते हैं, नोच के अपनी वारी से उठ जाते हैं। अगर आवाम का जिस दिन ये गरीब आवाम अपने हक के लिए उठ खड़ी हुई ना, फिर इनका हाल देखना। अभी ये हमारी अखीर देख रहे हैं कि हम कब तक सब्र कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। इस महंगाई के दौर में जब दाल रोटी 2 टाइम की बच्चों के लिए पूरा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गई है, फिर ख़ास तौर पे उसके लिए जिसका कोई अपना रोज़गार नहीं है, मुश्किल रोज़गार नहीं है, आप भी खुदा को याद करके यहाँ पे सड़क किनारे बैठे हैं। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपका रोज़गार या आपका चूल्हा कैसे चलता है? चूल्हा तो अल्लाह ताला ने चलाना है, इंसान के पास की बात नहीं है। अभी आप ऑरेंज ट्रेन देख रहे हैं, ये इन लोगों को नहीं मालूमात कि इसका 1 अरब 52 करोड़ रुपया जो सालाना नुकसान हो रहा है वो कौन दे रहा है? ये खाली लाहौर के लिए पूरा पंजाब है। एक चीज़ आप बनाते हैं, ये उन मुल्कों के लिए है कि जो लोग खुद कफ़ाइल हैं, जिनकी आमदनी इतनी है कि वो ऐसे खर्चे कर सकते हैं। तो आप हमारे को दिन ब दिन कर्ज़ों में डुबो रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं। मैं किसी के सियासतदान के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं हमारे को नोचते हैं जिंदा को। मार कर हमारे को नोचे ना तो परवाह नहीं, जान छूट जाएगी, मगर ये जिंदा नोच रहे हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं? आप पंजाब हुकूमत को कोई हमारे प्लेटफॉर्म से इल्तिजा करना चाहेंगे कि मज़दूरों के हक़ के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? मज़दूरों के हक़ के लिए ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ भी स्कीम निकालते हैं तो ये अपने आप को आंधा बंडे छदीनियाँ मुड़ अपने आनू
पंजाबी की कहावत है ना, अन्ना वंडे शरीनिया मुड़ मुड़ अपनिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਮਪੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ। अच्छा, जो आपकी वेलफेयर के लिए पंजाब हुकूमत ने आपके लिए मजदूर कार्ड बनाया है, क्या वो कार्ड आपको जारी हुआ है? हमारे को पता ही नहीं है कि क्या बनाया, कब बनाया। लेबर डिपार्टमेंट में या कुछ सरकारी ओहदेदार ने, किसी ने आपको मजदूर कार्ड के मुतालिक बताया? इधर इतने मजदूर होते हैं, कोई बता दे कि कभी कोई लेबर ऑफिसर इधर आया हो, आगे किसी ने पूछा हो, या हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया हो। ये भी आप लोग आते हैं चैनल वाले, अल्लाह बेहतर जाने कि आप लोग ये वीडियो पे डालते हैं या मीडिया में देते भी हैं कि नहीं देते। इधर हर तीसरे चौथे दिन बाद आता है, वो हम लोगों का मजाक उड़ा के चले जाते हैं। ये हम लोगों का मजाक है। या तो ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा आप शनाख्ती कार्ड नंबर ले लें, फ़ोन नंबर ले लें, उसमें शाया करें कि भाई ये लोग हमारे साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं। यार, हमारा तो आने का मकसद ही आपकी आवाज़ आला अवानों में पहुँचाने के लिए है। जो लोग आपका हक खा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो नोच रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ आला अवानों तक जाए, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई तक जाए, वो देखें कि ये मज़दूर किस हाल में है, तू कहाँ बैठा है, तेरे दस्तरखान पे कितनी डिशें मौजूद हैं, और ये लोग देखें, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये सड़क किनारे इस सर्दी के मौसम में बैठे हैं ताकि अपने बच्चों की गुज़रोकात के लिए, एक टाइम की रोटी के लिए अल्लाह ताला कोई सबब बना दे, कोई आए आके इनको ले जाए और इनका काम कर सके, और ताकि रात को जाके इनके बच्चों के भी कोई रोज़गार का सिलसिला हो सके। हम तो आपकी आवाज़ हैं और हम आवाम की ही नुमाइंदगी करते हैं, आम मज़दूरों की ही तर्जमानी करते हैं। 50 दफ़ा देखा है, 50 दफ़ा देखा है कि यहाँ पे आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, गाड़ी में बैठ के हंसते हुए चले जाते हैं। और फिर कभी हमने वो नहीं देखा कि ये सोशल मीडिया पर डाला गया है या दूसरी मीडिया पर आया है। इंशाल्लाह आप मेरा चैनल, परवेज़ लाई साहब से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये जो फजूल खर्चियाँ हैं ना, अगर उनको नहीं समझ आए तो हमारे जैसे किसी आदमी को अपने साथ बैठाए, ताकि उसको हम बताएं कि यहाँ पे ये फजूल खर्ची हो रही है, मुल्क का पैसा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। तो आप ये बिजली का बिल, आटा, दाल, रोटी कैसे आप करते हैं? भाई ये तो कुदरत का निज़ाम है। जैसे एक पिजारो है ना, पिजारो में 50,000 वाला भी पुर्जा है और 10 रुपये वाला भी पुर्जा है। एक दिन इधर एक गाड़ी आके खड़ी हुई, उसका वो वाल लीक हो गया, ये टायर में जो लगा होता है, तो वो खोल के ले गया उधर, तो उधर से वो वापस जब लाया तो इधर आके रोने लग गया कि यार ये 20 रुपये का पुर्जा डलवाया, कहाँ जो 5 करोड़ की गाड़ी की इधर खड़ी हो गई। ये रब ताला ने हम लोगों को, ये दुनिया जो है एक गाड़ी की मिसाल की तरह है। इसमें कोई 1000 वाला पुर्जा है, कोई 200 वाला है, कोई 5 रुपये वाला है, कोई 50,000 वाला पुर्जा है। जब तक ये सब पुर्जे इकट्ठे नहीं होते गाड़ी नहीं चलती। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम सड़क किनारे, ये मज़दूर जो बैठे हैं, आए जी एक और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि भाई जी, वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, आप इस सर्दी के मौसम में सड़क किनारे बैठे हैं, रोज़गार की पोजीशन कैसी है? कोई रोज़गारी नहीं है सर जी, बिल्कुल रोज़गारी, बिल्कुल सड़क पे बैठे हैं। ये 3 माह हो गए हैं ऐसे ही बैठे हैं, कोई एक दिन लगता है, 10-10 दिन काम नहीं लगता। तो बहुत हालात ख़राब है गए हैं, और एक सर्दी बहुत ज़्यादा है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हुकूमत पंजाब ने जो आपकी वेलफेयर के लिए मज़दूर कार्ड का इजरा किया है, क्या आपको किसी हुकूमती ओहदेदार, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी या किसी भी एहलकार ने इसके मुतालिक आपको बताया? नहीं सर जी, किसी ने कोई मालूमात नहीं, ना साढ़े घर कोई कार्ड दिता है, ना कोई सानू उन्होंने मालूमात कार्ड के बारे दसिया है भी तुहानू असीं देवांगे। कोई सर चक्कर नहीं होया है। आपको इसके मुतालिक कुछ नहीं पता? नहीं सर जी, कोई मालूमात नहीं, कोई अच्छा, आपका गुजरोकात कैसे होता है, आपका चूल्हा कैसे जलता है? सर बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस महंगाई के दौर में जबकि दाल रोटी पूरी करना भी मुश्किल हुआ है, आप यहाँ सड़क किनारे बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम का वास्ता लेके बैठे हैं, आपकी दाल रोटी का क्या आलम है? सर कोई आलम थानू जो सूरत हाल दसी बड़ी मुश्किल हैगी, बहुत मुश्किल है।
और हुकूमत पंजाब को आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई इस्तदाद करना चाहेंगे? सर असी तो यही कहने हुकूमत होंगी आवे जो कोई साढ़े बारे सोचे, कोई साड़ी रोज़गारी तो सोचे। नवाज शरीफ रहन सर साढ़े ना रोज़गारी चलती रहेगी है, जिस तरह भी है सी माड़े सी चंगे सी वो तो अल्लाह नूं पता है, लेकिन साडा रोज़गारी सही चलती रहेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हम मौजूद थे अवान टाउन में मुल्तान रोड पे, ये सड़क किनारे जो मज़दूर बैठे हैं, आज हमने इनसे बात की, आपने इनकी बातें सुनी कि पंजाब हुकूमत ने जो मज़दूरों की वेलफेयर के लिए कार्ड बनाया है, मज़दूर कार्ड, किसी भी मज़दूर को उसके मुतालिक पता ही नहीं है। उनका कहना था ना तो किसी हुकूमती ओहदेदार ने हमें इसके मुतालिक बताया और ना लेबर डिपार्टमेंट ने हमें ये बताया कि मज़दूर कार्ड क्या है। इनका कहना था आज इस महंगाई के दौर में जब दाल रोटी पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है और फिर उसके साथ सोने पे सुहागा काम ना होने के बराबर है, जहाँ पे सीमेंट, रेत, बजरी, इवन के हर चीज़ महंगी हो चुकी है। लोग काम की बजाय ये सोचते हैं कि हम काम ना ही करवाएं तो बेहतर है। और फिर इन लोगों का जो सड़क किनारे बैठे हैं इस सर्द मौसम में, कि जब कि हुकूमती ओहदेदारान बंद कमरों में हीटर जला के बैठे हैं, उनको क्या पता कि ये मज़दूरों की रोज़ी रोटी इनका चूल्हा कैसे जलता है। मैं हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से मुल्तमिस हूँ कि खुदारा ये जो तरक्याती स्कीमें के नाम पर, दूसरे पार्कों के नाम पर और वहाँ पे पौधे लगाने के नाम पर फजूल खर्ची हो रही है, उसको ख़त्म करते हुए यहाँ पे इन मज़दूरों की वेलफेयर के लिए, इनके रोज़गार के लिए कोई इक़दाम करें। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ मंजूर चौधरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।